जब आप एग्ज़ाम्स में लिख रहे होते हो तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी हैंडराइटिंग स्टार्टिंग वाले पेजेस में बहुत नीट एंड क्लीन बन रही होती है, बट एंड में आते आते लास्ट पेजेस में जो हैंडराइटिंग है वो डिफरेंट लगने लगती है एंड उसमें जो लेटर्स है वो थोड़े हिलते जुलते होते हैं, राइट? सो वैसा ही ड्राइंग में भी होता है। अगर आपकी लाइंस कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली आप किस भी चीज़ को ड्रॉ करो वो जो ड्राइंग है वो बहुत ही वीक लगेगी। बट अगर आपकी लाइंस कॉन्फिडेंट है, डेलिब्रेट है एंड स्ट्रॉन्ग लाइंस का अगर आप यूज़ करके एक सिंपल शेप ही ड्रॉ करते हो लाइक स्क्वायर और सर्कल, या फिर किसी पोर्ट्रेट को आप ड्रॉ कर रहे हो, तो भी आपकी लाइंस में फ्लो दिखेगा। आपकी स्ट्रॉन्ग लाइंस एंड डेलिब्रेट लाइंस, डेलिब्रेट शेप्स की वजह से वो जो ड्राइंग है वो स्ट्रॉन्ग लगेगी। एंड इसी चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम ड्राइंग के फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स को इजी वे में समझते हैं एंड बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट आप जिस भी ड्राइंग के लेवल पर अभी हो, आप अपना लेवल क्रॉस करके उसके नेक्स्ट लेवल पे जा सको एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट इन फ्यूचर अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है ड्राइंग के फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड, या फिर आर्ट में कैसे ग्रो करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसेस कौन से सब्जेक्ट के थ्रू हमें स्टडी करनी चाहिए ड्राइंग के लेवल पर, देन यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम on this number 6377956217. So this is my WhatsApp number. Save this number and save my name also, Dimple Code. Imagine आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड आपने बैट को लूजली पकड़ा है, सो बॉल कभी कनेक्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही अगर ड्राइंग में शेकी लाइंस का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ड्राइंग कभी स्ट्रॉन्ग लगेगी ही नहीं। बाय द वे, अभी हमारा एक स्टाइलाइट स्केचिंग चैलेंज चल रहा है 15 डेज़ का, जिसमें मेरे साथ में काफ़ी सारे आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, बिगिनर्स स्टूडेंट्स एंड बिगिनर आर्टिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट सिटीज़ से जुड़े हुए हैं एंड वो डेली का सिर्फ 15 to 30 मिनट्स निकाल के अपनी आर्ट के लेवल को ग्रो कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, बिकॉज यहाँ पे आपको एक सपोर्टिव आर्ट फैमिली मिलेगी, इसके साथ में आपको डेली गाइडेंस मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर मैनर में आप ड्राइंग के फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स को इम्प्रूव कर पाओगे एंड आर्ट के जिस लेवल पर अभी आप हो उसको इंक्रीज़ करने में एक पूरी आर्ट फैमिली आपकी हेल्प करेगी। स्टेप को मिस ना करते हुए अभी मेरे इस स्केचिंग चैलेंज को ज्वाइन करें। इसके लिए करना क्या है, सिंपली व्हाट्सअप me sketching on this number 6377956217. This is my WhatsApp number. If you have any query related to art, education or drawing fundamentals and principles, you can just WhatsApp me on this number and save this number for future updates so that जब भी मैं कोई लेसन्स प्रोवाइड करती हूँ, लाइव सेशंस एंड फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत सारे चांसेस मिस कर रहे हैं। शेकी लाइंस वैस डेलिब्रेट लाइंस। सो व्हाट इज़ द शेकी लाइंस? जब भी आप पेंसिल को बार बार मूव करते हुए एक ही लाइन के ऊपर दोबारा से बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तब वो जो लाइन है वो स्ट्रेट कभी नहीं आएगी। सो दैट्स कॉल्ड शेकी लाइंस। स्ट्रॉन्ग वो नहीं दिखेगी। जब आप एग्ज़ाम्स में पेन से या फिर जब आप किसी के नोट्स बना रहे हो तो आप डायरेक्टली एक ही बार में पेन से किसी वर्ड पे अंडरलाइन कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लाइन, क्योंकि वहाँ पे आपने एक ही बार में उस लाइन को ड्रॉ किया होता है। नाउ एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है जिससे आप लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि वीक टू स्ट्रॉन्ग लाइन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? घोस्टिंग लाइन्स। पेन को पेपर पे रखने से पहले हमेशा पहले 3 से 4 बार आपको हवा में हिलाना है एंड देन पेपर पे टच करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड घोस्टिंग लाइन्स वाइज टू इम्प्रूव योर लाइन्स एंड इससे बहुत फास्टली आप पेन को लूज वे में मूव करना सीख जाओगे एंड डेफिनेटली स्ट्रोक्स बहुत ही क्लीन एंड कॉन्फिडेंट होंगे। सेम एक्सरसाइजेस में आपको डिफरेंट लाइन्स की वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन सी? स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग लाइंस फ्रॉम 2 एंगल्स, डिफरेंट एंगल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ऑल्सो इसके साथ में आपको शेप्स की भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सर्कल्स, ओवल्स, जितनी भी शेप्स होती है, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड डिफरेंट एंगल से डिफरेंट साइज़ में, सो दैट आप डायरेक्टली शेप्स एंड लाइंस दोनों को फ्लो में ड्रॉ करना सीखते हो एंड इस एक्सरसाइज के थ्रू आपकी जो शेप्स की क्वालिटी है एंड लाइंस की क्वालिटी वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो डेली 10 to 15 मिनट्स जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो या कोई लॉन्ग हायर स्टडी कर रहे हो या किसी आर्टवर्क को क्रिएट कर रहे हो, उससे पहले अपने हैंड के मूवमेंट को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बाउंड एक्सरसाइज दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लाइन क्वालिटी, शेप क्वालिटी एंड ओपन योर हैंड
एंड इसकी वजह से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। रिमेंबर, किसी भी आउटर गेम को खेलने से पहले हम कुछ वार्म अप करते हैं जिससे हमारी वो पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक अगर हम हैंड्स के थ्रू या लेग के थ्रू वो गेम खेलने वाले होते हैं तो उससे पहले हम वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो ये भी एक तरह से ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले का वार्म अप होता है, जिसमें हम हमारा अच्छे से हम हैंड्स को मूव करके एंड लाइंस एंड शेप्स की क्वालिटी को अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ कर सकता है। नाउ अब आपको मैं एक फ़न एक्टिविटी बताती हूँ जिसके थ्रू आपका वार्म अप भी हो जाएगा एंड वो थोड़ा सा एक्साइटिंग इंगेजिंग भी आपको लगेगा, जिससे वार्म अप करते आप बोरिंग फील नहीं करोगे। रेगुलरली आई एम डूइंग एन एक्टिविटी लाइक दिस। जब भी हम लोग वार्म अप करते हैं तो वार्म अप करने से पहले मैं कुछ करेक्टर्स को ड्रॉ करती हूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर मैनर्ड में, एंड उसके अंदर जो शेप्स का मैं यूज़ कर रही हूँ उसके भी अंदर मैं लाइन्स उसका वार्म अप करती हूँ, हिचिंग करती हूँ, सो दैट मुझे वार्म अप भी बोरिंग ना लगे एंड ऑल्सो मेरा स्ट्रक्चर मैनर्ड में प्रोपोर्शंस को जज करने का लेवल इंक्रीज़ हो, एंड उसके साथ में ही मैं वार्म अप के थ्रू लाइन्स एंड शेप्स की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करती हूँ, क्योंकि जो ड्राइंग जो पिक्चर हम बनाएंगे एक तो वो इमेजिनेशन से बनाना है एंड स्ट्रक्चर मैनर्ड में आपको बनाना है, लाइक आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। स्टिल लाइफ बेस है एंड पोर्ट्रेट तो आप लोगों का फेवरेट है, तो आप लोग सीखना भी चाहते होंगे। इससे रिलेटेड ही मैंने ई बुक डिज़ाइन किया है, तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए एंड तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी बीच में बिल्कुल छोड़ के मत जाना। एंड ऑल्सो जिस शेप्स का आप यूज़ करोगे वो शेप्स भी आपकी उसी बेसिस पर यूज़ करनी है कि आप उन शेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि उसके थ्रू लाइन्स एंड शेप की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड द वार्म अप एक्सरसाइज। व्हाट इज़ इनसाइड द गिफ्ट? ये जो गिफ्ट है वो मैंने स्टिल लाइफ एंड पोर्ट्रेट पे बनाया है, बिकॉज स्टिल लाइफ एंड पोर्ट्रेट दोनों ही एक ऐसा सब्जेक्ट वो स्टार्टिंग से एंड में काम आएंगे। फॉर द ई बुक जस्ट कॉमेंट e-book in the comment section and I will share the full e-book access with you personally, but remember ये सिर्फ फर्स्ट 10 कमेंट्स के लिए ही होगा। फर्स्ट 10 कमेंट्स विल गेट द e-book फ्री विदाउट एनी कोस्ट। सो अगर आप उनमें से हैं देन फटाफट से जाके कमेंट करें एंड अपने ई-बुक को डाउनलोड करके फटाफट से अपने यूज़ में लें। लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल बजा दो, सो दैट जब भी कोई मेरा न्यू वीडियो अपलोड होता है, न्यू लेसन अपलोड होगा तो डेफिनेटली वो सबसे पहले आपके फीड में आ जाएगा एंड आप उसको देखकर ऐसे ही गिफ्ट जो फ्री में दिए जाते हैं, जो ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है, जो लेसन प्रोवाइड किए जाते हैं, सबसे पहले आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आपके पास वो लेसन लेट आया तो फर्स्ट 10 कमेंट्स ऑलरेडी उस ई बुक को फ्रीली डाउनलोड कर चुके होंगे एंड फिर वो आपसे छूट जाएगा। तो अगर आपको भी ई बुक्स चाहिए, आपको भी लेसन्स चाहिए, देन फटाफट से सब्सक्राइब कर। प्रैक्टिस डेली, क्रिएट डेली। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।